दोस्तों, ये कहानी है मैक्सिको में रहने वाले एक मछुआरे की जिसका नाम है जोस सिल्वाडोर अल्वारेगा। It's the modern day, right now story of a man who says he's been lost at sea for over a year. How many days were you on that boat? 438 días. उन दिनों जोस सिल्वाडोर अपने मालिक के लिए मछली पकड़ने जाया करता था समुद्र में, क्योंकि उसी से उसका रोजी रोटी चलता था। After 13 months adrift without a water supply, the apparent castaway was back on land holding a coat. जितनी मछली वो पकड़ता उसी के हिसाब से उसे पैसे मिलता था। जोस सिल्वाडोर को समुद्र में मछली पकड़ने का 15 साल का अनुभव था। 18 नवंबर 2012 हमेशा की तरह उस दिन भी जोस सिल्वाडोर मछली पकड़ने समुद्र जाता है अपने मालिक के लिए। और उस दिन उसका एक दोस्त था जिसे उसके साथ जाना था, जो हमेशा उसके साथ मछली पकड़ने जाया करता था। लेकिन उसका दोस्त कहता है कि आज मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जोस सिल्वाडोर को जाना ही था क्योंकि उसे पैसे की सख्त ज़रूरत थी। मछली पकड़ने से जो पैसा उसे मिलता था उसी से उसका घर खर्च चलता था। उसके दोस्त के मना कर देने के बाद जोस सिल्वाडोर की मुलाकात एक 20 साल के लड़के से होती है जिसका नाम था कोर्डोबा। कोर्डोबा नया मछुआरा था। जोस सिल्वाडोर कोर्डोबा को मछली पकड़ने के लिए मना लेता है और कोर्डोबा साथ में जाने के लिए तैयार हो जाता है। जिस नाव पर ये दोनों मछली पकड़ने गए थे उस नाव में बहुत सारा सामान भी था। 16 गैलन पानी था, 70 गैलन गैसोलीन था, 700 हुक्स थे अलग अलग मछलियाँ पकड़ने के लिए, एक मोबाइल फ़ोन था और एक रेडियो था जो 50% ही चार्ज था। 90 kg बर्फ था ताकि पकड़ी हुई मछलियाँ ख़राब न हो। ये सारी चीज़ें लेकर ये दोनों मछली पकड़ने निकल जाते हैं। पहले दिन इन्होंने अच्छी खासी मछली पकड़ी, दूसरे दिन भी बहुत मात्रा में मछली पकड़ी। 2 दिन में इन्होंने तकरीबन 300 से 400 किलो तक मछली पकड़ ली थी। तीसरे दिन इन्हें वापस आना था, तभी अचानक समुद्र में तूफान आ जाता है। बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती हैं, तेज़ हवाएं चलने लगती है। इनकी नाव तूफान में फंस जाती है। तूफान इतना भयंकर था कि ये दोनों रास्ता भटक जाते हैं। तट से किनारे से 50 मील दूर थे ये दोनों। समुद्र में उठने वाली बड़ी लहरें नाव को और दूर धकेल देती है। कुछ देर बाद तूफान थम जाता है। जोस सिल्वाडोर कोर्डोबा से कहता है, डरो नहीं, हम बच जाएंगे। समय बीतता जाता है, अभी तक इन्हें कोई मदद नहीं मिला था। एक बार फिर तूफान आ जाता है और बड़ी बड़ी लहरों के कारण नाव में पानी आने लगता है। नाव में पहले से ही बहुत सारा सामान था और पकड़ी हुई मछलियाँ थी। वज़न ज़्यादा होने से नाव डूब सकता था, इसलिए इन्होंने नाव में रखी मछली को बाहर फेंक दिया। खाने पीने के सामान को छोड़कर बाकी सभी चीज़ों को इन्होंने बाहर फेंक दिया। समुद्र में फंसे हुए इन्हें 6-7 दिन हो जाता है। खाने पीने का सामान ख़त्म हो जाता है। अब इनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। जोस सिल्वाडोर कोर्डोबा से कहता है कि अब हमें ज़िंदा रहने के लिए नाव में आने वाले मेढक और परिंदों को पकड़कर खाना पड़ेगा। अब ये दोनों इसी तरह रोज़ नाव में बैठने वाले मेढक और परिंदों को पकड़कर खाने लगे, लेकिन समुद्र के पानी को पिया नहीं जा सकता था, इसलिए मजबूरी में इन्हें खुद का यूरिन पीना पड़ता है। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन इन्हें दूर एक बड़ा जहाज़ जाते हुए दिखाई देता है। दोनों ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं कि बचाओ बचाओ, हम यहाँ नाव में फंसे हैं, लेकिन इनकी आवाज़ जहाज़ तक नहीं पहुँचती और जहाज़ चला जाता है। और लगभग 1 महीने तक समुद्र में फंसे रहने के बाद कोर्डोबा का धैर्य जवाब दे देता है। कोर्डोबा की मृत्यु हो जाती है। कोर्डोबा की मृत्यु के बाद जोस सिल्वाडोर बहुत दुखी हो जाता है।
धीरे धीरे समय बीतता है और आखिरकार वो दिन आ जाता है जब जोस सिल्वाडोर को पास में एक टापू दिखाई देता है। वो तुरंत नाव से छलांग मारता है और पूरी ताकत से तैरकर टापू पर पहुंचता है। जिस टापू पर ये पहुंचा था उस जगह का नाम था मार्शल आइलैंड। ये जगह न्यूजीलैंड के पास था। टापू पर उसकी मुलाकात एमी और रसल से होती है जो पति पत्नी थे। जोस सिल्वाडोर एमी और रसल को अपनी कहानी बताता है। फिर धीरे धीरे वहाँ के लोगों को पता चलता है। फिर वहाँ के लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं इलाज कराने के बाद जोस सिल्वाडोर को मेक्सिको भेजा जाता है उसके घर। आखिरकार 438 दिनों तक समुद्र में फंसे रहने के बाद जोस सिल्वाडोर अपने घर वालों से मिलता है। फिर ये बात मीडिया को पता चलती है और कई चैनल पर उसकी कहानी बताई जाती है।